अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये देखें कितना जो है ना शदीद किस्म का तूफ़ान आया हुआ है, आंधी आई हुई है और बहुत ही ज़्यादा इसके साथ लाइटनिंग भी हो रही है। ये देखें कितनी ये बिजली चमक रही है और बड़ा शदीद किस्म का ना तूफ़ान है, बाद दोबारा आया हुआ है। और ये सीन है जी 3 जून की रात का। 3 जून की रात का ये सीन है और बड़ा ही शदीद जो था ना तूफ़ान आया था। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और जो थे ना फिर इसके बाद ओले भी पड़े थे। तो इस दफ़ा जो है ना मौसम मुल्तान का बहुत ही अच्छा है। और ये अब सुबह हो गई है 4 जून की और हम बाज़ार से नाश्ता मंगवाया था, पूरियाँ और चने वगैरह। और जी इसके बाद बस फिर रूटीन के काम जो हैं वो शुरू हो गए हैं। घर में एक वॉशरूम की रेनोवेशन हो रही है, उसके पाइप्स वगैरह लीकेज कर रहे थे, लीक हो रहे थे, तो वो सारा जो है ना वो आजकल काम हो रहा है। और इसकी वजह से घर में इतना जो है ना वो गंद फैला हुआ ना, पूरे फ्लोर्स पे मट्टी ही मट्टी। और सफाई तो हो रही है लेकिन फिर भी मतलब अब घर में कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा हो तो फिर जो होता है ना वो गंद तो लाजमी ही पड़ता है। और फिर जी ये दोपहर का टाइम है और दोपहर में आज मैंने बनाना है जी आलू गोश्त। और वो उसके लिए ये बस फिर मैंने जो था ना मटन जो था वो कुकर में डाल के पहले गला लिया है इसको। सब चीज़ें जैसे वो तरीक़ाकार होता है, इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के और इसमें थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा पानी डाल के तो इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। क्योंकि ये गोश्त जो था ना मटन का, ये थोड़ा ज़रा बड़े बकरे का गोश्त था, तो बोटियाँ तो इसकी छोटी छोटी थी लेकिन ना इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको ना प्रेशर कुकर लगा के और बस मैं फिर आराम से चाय का कप लेके बैठ गई थी। मैंने कहा ये गोश्त गलेगा तो फिर इसकी भुनाई करूँगी। बस उसके बाद फिर मेरा ख्याल इसको 15 से 20 मिनट लगे थे गलने में ना। और फिर मैंने इसका जो था ना वो ढक्कन उठाया और आपके सामने ही मैंने इसमें डाला है जी घी। आलू गोश्त जो है ना वो हमारी एक बड़ी रिवायती सी डिश है और बहुत ही जो होता है वो अच्छा बनता है। बहुत मेरा ख्याल हर कोई जो है ना वो इसको बड़े शौक़ से खाता है, बच्चे बड़े सब लोग ना इसको शौक़ से खाते हैं। कई लोग जो गोश्त नहीं खाते वो आलू खा लेते हैं शोरबे के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसका बनाने का जो तरीका है ना उसको मेरे ख़्याल में इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। तो बस इसको मैं मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है। कुछ भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी इसमें डाला है और प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर मैंने डाले थे और भुनाई करते हुए थोड़ी सी दही डाली है। तो इसको इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाए ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मतलब एक जो गोश्त का शोरबे में पकने के बाद जो अपना एक शोरबे में एक टेस्ट आता है ना गोश्त का, तो वो इसी तरह से आता है कि आप इसमें मतलब गरम मसाले वगैरह ज़्यादा स्पाइस जो है ना वो ऐड ना करें। तो ये मैंने आपको दिखा दी थी जी सालन की फ़ाइनल लुक। और बाद में मैंने इस पर डाल दी थी मेथी, सूखी मेथी। तो इसके बाद ये अब ये जी है शाम का टाइम है। बाहर आए थे, थोड़ा सा काम के लिए निकले थे बाहर। तो मैंने कहा चले पहले मैं आपको शाम दिखाऊं, मुल्तान की शाम कैसी है इस टाइम। तो मौसम जो था ना रात चूँकि काफ़ी बारिश हो गई थी इसलिए अब भी मौसम अच्छा ही था। हवा रुकी हुई थी बिल्कुल लेकिन ना गर्मी नहीं थी। बाहर निकले हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था शाम का मौसम। सूरज गरूब हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये जी एक सामने जो है ना वो बिल्ली भी फिर रही है और बच्चे उसके साथ कर रहे थे शरारतें। तो बस यहाँ से फिर हम निकले हैं गाड़ी में बैठ के और आ गए हैं जी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे। क्योंकि पानी सारा घर का ख़त्म हुआ था, बॉटल सारे भरने वाले थे। तो यहाँ पे ना फिर बॉटल्स भरी जा रही हैं। और सालार साहब माशाल्लाह से किसी काम में जो है ना वो पीछे नहीं रहते हैं। तो यहाँ भी जो थी ना बॉटल्स भर के ना तो गाड़ी में रखी जा रही थी। तो ये वाली बॉटल्स जो होती हैं ना ये गाड़ी में ही रखी होती हैं पानी से भर के ना, तो गाड़ी में रखी होती हैं इनके बाबा ने कि ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये देखें जी ये हम ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ एक छोटा सा जो है ना उन्होंने झूला रखा हुआ है और साथ ही काफ़ी बड़ा सारा ग्राउंड है। यहाँ भी बच्चे खेल रहे थे और बड़ा ही ना खूबसूरत शाम का मंजर था। ये देखें आसमान कहीं से बिल्कुल क्लियर है
कहीं पे बिल्कुल ब्लू है, कहीं पे वाइट वाइट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये हमारी जो गाड़ी के शीशे हैं ना, ये कभी भी साफ़ नहीं होते हैं। तो चूँकि बाहर खड़ी रही थी रात, और इसके ऊपर फिर ना बारिश के जो कतरे थे वो अभी भी मतलब गिरे हुए हैं, मट डस्ट की वजह से ना वो फिर निशान से पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम जा रहे थे कहीं, तो मैंने कहा चले मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, क्लिप्स भी बनाती जाती हूँ और मौसम भी इंजॉय करवाती हूँ। तो मुल्तान का मौसम तो जो है ना वो आजकल औसम हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आजकल ना मुल्तान का मौसम बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा हुआ है। मतलब शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि जून स्टार्ट हो गया है और 4 जून है, और गर्मी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही जो है ना वो दरख्तों पे और पौधों पे बहुत ही बहार आई हुई है। और ये हमारे कॉलोनी में ना एक छोटा सा तंदूर भी है, उसके पास से हम गुज़र रहे थे, और बच्चे जी 2-3 जगह पार्क जो बने हुए वहाँ पे हर जगह बच्चे जो है ना वो खेल, तो बच्चे माशाल्लाह से हर जगह खेल रहे हैं, खूब मौज मस्तियाँ हो रही हैं। और बस यहाँ से जी फिर हमने कहीं और जाना था। बस इसी तरह से गाड़ी में घूमते घमाते देखे ना हर जगह माशाल्लाह से बच्चों की रौनकें आई हुई हैं, हर जगह बच्चियों के ग्रुप्स खड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बस ये ज़िंदगी जो है ना इसी तरह से होती है। कभी कभी जब ये देखें, ये दरख्त मुझे नज़र आए थे, इस पर इतने खूबसूरत फूल थे ना कि मैं बता नहीं सकती। तो कभी कभी जो होता है ना कि जब मौसम अच्छा होता है ना, तो इसके साथ साथ आपका ना मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो मेरा ख़्याल एक नेचुरल सी बात है कि मौसम के साथ साथ जो होता है ना वो मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आजकल मैं नोट कर रही हूँ कि गर्मी नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा जो होता है ना, हर काम करने को दिल करता है। और बड़ा अच्छा, जैसे मौसम कूल है ऐसे मूड भी जो होता है ना वो कूल कूल सा ही है। तो ख़ैर अब ये घर वापस आ गए थे, और ये हो गया है जी अब रात का टाइम है। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, और ये मैंने 2 तवे रखे हुए हैं। दूसरी वाले पे मैंने अपना जो होता है ना वो ग्लूटेन फ्री फ्लोर की वो रोटी डाली हुई है, और बाकी जो है ना वो मतलब घर में जो रोटियाँ दूसरी गंदम के आटे की बनती हैं वो बन रही थी। तो बस इस तरह से सारा दिन जो होता है ना माशाल्लाह, ये मेरी रोटी जो थोड़ी सी ना बेचारी थोड़ी सी वो जल भी गई थी, क्योंकि मैं दूसरे काम भी साथ साथ कर रही होती हूँ, रोटियाँ भी बन रही होती हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती हूँ कि बर्तन रख लें जल्दी से टेबल पे, ये काम कर लो वो काम कर लो, और मतलब पेड़े बना बना के भी रखने होते हैं। तो इस चक्कर में जो मेरी बेचारी रोटी होती है ना वो अक्सर ऐसी हो जाती है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे वैसे इतना कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे बस ये फिर दूसरी रोटियाँ बन रही थी। कोई कह रहा था जी हमें गरम गरम फुल्का दे दें उतार के, और कोई कह रहा था मेरी अभी बना के रख दें, मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से ये जो था ना वो सीन रात के खाने का चल रहा था। तो बस मैं बात कर रही थी कि मौसम के साथ साथ ना मतलब आपके जो होता है मूड्स अच्छे हो जाते हैं, और हर चीज़ जो होती है ना वो आपको ना अच्छी लगने लग जाती है। अब जैसे हम शाम को बाहर गए थे तो इतना खूबसूरत मौसम था कि दिल नहीं कर रहा था कि घर वापस आएंगे, दिल कर रहा था ऐसे ही बस ना गाड़ी लेके घूमते रहें। तो लेकिन खैर अब ऐसा भी नहीं हो सकता, काम शाम तो फिर सारे ही करने होते हैं। तो बस ये सारे सिलसिले जो होते हैं ना इसी तरह से चलते रहते हैं। तो अब आप लोगों को मैं याद करवाती हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मैं भी आप सबको याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करम और रहम फरमाए। और रात भी जब बारिश हो रही थी ना तो एकदम से मतलब इस अनएक्सपेक्टेड वेदर से ना डर भी लगता है। तो लेकिन फिर अल्लाह ताला से यही दुआ जो होती है ना वो करते हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए बाइस रहमत बनाना। तो खैर अब यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है ना व्लॉग ये स्टार्ट हो गया है, और ये मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हुई थी। मैंने बनाया था जी बेसन की रोटी का पराठा बनाया था, और साथ मैंने अचार लिया था। और ये साथ एक बच्चे का नाश्ता है, छोटी बेटी का, उसने कॉर्नफ्लेक्स लेने थे दूध में, उसको ये डाल के दिए हैं। तो
मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो नाश्ते होते हैं ना वो सुबह को चल रहे होते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, लेसेस वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पे फिर अब मैं शॉप में खड़ी हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो बस फिर यहाँ से निकले हैं, तो बस यहाँ पे आ गए हैं जी गुल अहमद पे। यहाँ पे एक दो चीज़ें चेक करनी थी, देखनी थी। तो वो ये मुझे एक बड़ा अच्छा ना फ्लोरल में पसंद आया था, तो लेकिन अभी इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हैं। तो बस जी घर से बाज़ार से घूमते घमाते हम लोग घर आ गए हैं वापस। और घर के बाहर ये बैठी हुई थी एक मानो बिल्ली, और बड़े गौर से मुझे देख रही थी जब मैं गेट के पास खड़ी थी। तो उसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।